हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे सिल्की थ्रेड से। सिल्की थ्रेड की मैं 3 लेयर्स यूज़ कर रही हूँ एज़ यूजुअल, जैसे मैं करती हूँ। 1 लेयर को हम 3 में कन्वर्ट करके इसको हम अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे और इन 3 लेयर्स के लिए 1.25 mm की हुक ही यूज़ करूँगी मैं। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए बताती हूँ मैं आपको कि हमने इसको किस तरह से अपने डिज़ाइन को बनाना है। मैंने थोड़ी सी बेस रो बनाई है। हमारे इस डिज़ाइन के लिए हमें 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे की बेस रो चाहिए होगी, जिसके लिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लुक आएगी उसकी। बहुत ही ईजी है, आप सबको बनाने आती है। सबसे पहले आपने स्लिप स्टिच लेते हुए सिंगल क्रोशे कर देना है अपने फैब्रिक पे और फिर 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे लेते जाना है और अपनी रिक्वायर्ड लेंथ कंप्लीट करनी है। मैंने ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट किया है बैक साइड से। मेरा ये दुपट्टे का पल्लू है जिसकी बैक साइड पे मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ, जिसकी बेस रो मैं बैक साइड से स्टार्ट कर रही हूँ और फिर मैं इसको कट करे बगैर ही फ्रंट पे चली जाऊँगी। अगर आपको थ्रेड चेंज करना है तो आप फ्रंट से ही स्टार्ट करें, और अगर आप ईजीली अपना कैरी करना चाहते हैं अपने काम को, तो आप इसको बेस रो को बैक साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और फिर इसको कट करे बगैर हम फ्रंट पे भी जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो स्लिप स्टिच लेने के बाद मैंने सिंगल क्रोशे किया। सिंगल क्रोशे के बाद हमने 2 चेन ले लेनी है, 2 चेन, और 2 चेन को 2 चेन के ही गैप के ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। इसी को फॉलो करते हुए आपने अपनी बेस रो कंप्लीट करनी है कुछ इस तरह से। ये मैं बैक साइड पे बना रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं अपना फ़र्ज़ करूँगी कि मैंने ये लेंथ कंप्लीट कर ली है और इसको मैं अब थ्रेड को कट करे बगैर हम फ्रंट पे चले जाएंगे कुछ इस तरह से। 1 चेन लेते हुए 1 चेन लिया और फिर हम फ्रंट पे चले गए और हम अपना डिज़ाइन की सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। आपने इसी तरह से करना चाहते हैं तो आप बैक साइड पे बेस रो बनाएं, और अगर आप फ्रंट पे बनाना चाहते हैं तो आप थ्रेड को कट करके फिर से स्टार्टिंग पे आके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वाले गैप में हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे बना लेंगे। सिंगल क्रोशे बनाया, फिर हमने डबल क्रोशे का बल लिया और नेक्स्ट वाले गैप में 2 चेन के नेक्स्ट वाले गैप में हमने 3 डबल क्रोशे बनाया। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड वाला डबल क्रोशे है उसके क्रॉस में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर से मैं आपको अभी बताती हूँ, थोड़ी सी हम इसकी लेंथ को बढ़ा लेते हैं साथ साथ। सो यहाँ पे हमने 2 चेन के गैप में 3 टाइम डबल क्रोशे बना लिया है। इसके एज पे हम ले लेंगे 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे हम कहाँ पे बनाएंगे, ये जो लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशे था इसके क्रॉस में हम 3 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। ये टू को छोड़ के हमने ये जो लास्ट वाला 3 वाला था, थर्ड वाले में हम इसके क्रॉस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे 2 चेन के साथ। 1 2 एंड 3, कुछ इस तरह से 3 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया। फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे 3 टाइम। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो गैप है 2 चेन का जिसमें हमने पहले 3 चेन डबल क्रोशे बनाया था, उसी में हम मज़ीद 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 एंड 3, कुछ इस तरह से इसकी ये लुक आएगी। ये वाला हमारा डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाया, थर्ड वाले के क्रॉस में हमने फिर से 3 डबल क्रोशे बनाए प्लस 2 चेन, और फिर से हमने इसी गैप में एक बार फिर से 3 डबल क्रोशे बनाया। ये इस तरह का हमारा ट्रायंगल डिज़ाइन बनता है, बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला गैप को स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले को, और ये जो हमारा सिंगल क्रोशे है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। डबल क्रोशे का बल लेते हुए फिर से हम क्या करेंगे, ये वाले गैप को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में हम फिर से ये एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 3 टाइम डबल क्रोशे लिया, 1 2 3। जब हम 3 टाइम डबल क्रोशे बना लेंगे तो इसके एज पे हम बनाएंगे 2 चेन,
1 2 प्लस 3 डबल क्रोशे, ये थर्ड वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में 1 2 3 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया हमने 2 चेन के साथ। तो फिर हम क्या करेंगे, मज़ीद ये हमारा थर्ड वाला कंप्लीट हो गया। और डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक बार फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 एंड 3। इसको कंप्लीट करते हुए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला गैप को स्किप करेंगे और ये जो हमारा सिंगल क्रोशे का गैप है, सिंगल क्रोशे के ऊपर ही हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे और नेक्स्ट गैप को फिर से स्किप करेंगे और डबल क्रोशे का बल लेते हुए उससे नेक्स्ट वाले में फिर से सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारी ट्रायंगल शेप के फ्लावर्स बनते जाएंगे और बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप देखिए इसकी थोड़ी सी डिफरेंट लुक आती है कुछ इस तरह से। मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ और भी बनाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फ़ाइनल लुक हमारे डिज़ाइन की कैसी नज़र आती है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ और भी बनाई है ताकि आपको आइडिया हो जाए ये हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक है और ये हमें कैसी लुक देती है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितनी नीटनेस आती है इस तरह के डिज़ाइन में। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, इस डिज़ाइन को आप पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं और अगर आप इसको टेबल कवर के किनारों पे बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत लुक आती है। आप इस डिज़ाइन को बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, अपने दामन पे बनाएं, जहाँ पे भी बनाएं तो बहुत खूबसूरत लगता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए कि कैसा बना। आई होप कि आपको आज का डिज़ाइन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।